नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। साथियों, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, आपको बिहार दरोगा प्री का जो है सेट नंबर 16 और 1 से लेकर 16 तक करा दिया गया है। साथ में हम आपको ये भी कराए हैं सीबीएसई एंड बीएसई अंधकार युग से प्रकाश युग तक, क्लास 10 से यूरोप में राष्ट्रवाद। आपको पता है कि बिहार दरोगा का जो है सिलेबस चेंज हो चुका है और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 सवाल पूछे जाते हैं। उसमें से जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के सेट नंबर 16 में था, वो 2 सवाल कहीं से आए थे, यूरोप में राष्ट्रवाद से। तो मुझे लगा यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर को मैंने पूरे डिटेल से करा दिया है और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक ये सभी वीडियो नहीं देखा है, बिहार दरोगा 2023 के लेकर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की बुक से भारत का संवैधानिक विकास, जो कि 2 चरणों में बटा हुआ है, कंपनी का शासन और भारत शासन अधिनियम, उसको मैंने पूरे डिटेल के साथ कराया है। बुक तो सिर्फ क्या है, एक बहाना है, इससे ज़्यादा डिटेल से कराना मेरा लक्ष्य है। और साथ ही साथ ये तो मैं करा ही रहा हूँ, बीपीएसएससी जो है यहीं से क्वेश्चन छापता है साथियों, क्योंकि ये जो सेट है पूरी तरह से आपका किस पर आधारित है, बीपीएसएससी के पैटर्न पर आधारित है साथियों। और इस सेट का आज हम लोग को सेट नंबर कितना लेकर आ चुके हैं, तो सेट नंबर आज लेकर आ चुके हैं 16। और सेट नंबर 16 में आपको मिलेगा हमारे साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 16, सॉरी सेट नंबर 17 के साथ। 16 तो करा दिए थे, तो सेट नंबर 17 के साथ आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिहार दरोगा प्री को लेकर सेट नंबर 17। तो आप सोचिए कि मैंने आपको कुल कितना सेट करा दिया, कुल 17 सेट करा दिया, वो भी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से ज्यादा डिटेल डिस्कशन के साथ, क्योंकि रोशन आनंद सर का इतना बैच है, इनके पास 100 क्वेश्चन को डिस्कशन कराने के लिए मात्र 1 घंटा समय उपलब्ध है, जिस वजह से ये ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करा पाते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको पूरे डिटेल से डिस्कशन कराता हूँ। वो बात अलग है कि मैं किसी का कमेंट नहीं पढ़ता, किसी से बात नहीं करता, इसलिए मेरा जो है जल्दी हो जाता है साथियों। और आपको पता ही है साथियों कि सिर्फ सितारे आसमान में नहीं चमकते, मेहनत करने वालों के कंधों पर भी सितारे चमक जाते। और अगर आपका सपना है डबल स्टार को अपना बनाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे साथियों, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन एक बिहार दरोगा से संबंधित सेट प्रैक्टिस, वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ उपलब्ध होता है। अगर आप इस डिटेल डिस्कशन को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिवीजन बहुत अच्छा चल रहा है, और अगर आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है तो आपका रिजल्ट होने का चांस भी अच्छा बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पढ़ो चाहे कहीं से, सेट लगाओ जब सर्विस क्लासेस केजीजी से ही, और साथ ही साथ सेट का डिस्कशन भी देखो वहीं से, क्योंकि पढ़ने से नहीं होता, एक ही चीज को बार बार पढ़ने से होता है। किसी महान पुरुष ने कहा है 10 पुस्तक पढ़ने से अच्छा है एक पुस्तक को 10 बार पढ़ जाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, कहता है संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दिया गया। आपको पता है कि संविधान सभा जो है, इसकी स्थापना कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। क्या ये सब बताया गया है? तो सर के क्लास में बिल्कुल नहीं। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, और 9 दिसंबर को इसकी क्या हुई थी, 9 दिसंबर को इसकी अस्थायी बैठक हुई थी, और 13 दिसंबर को फिर अस्थायी बैठक हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, 9 दिसंबर कब, 9 दिसंबर 1946 को। कुल 12 बैठकें हुई थी, और कुल 12 बैठकों के द्वारा 2 वर्ष 11 में 18 दिन के बाद आपका संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसी बीच में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और ऐसे में जो है गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस का और ये संविधान सभा का अधिवेशन होता है, और उसमें गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है, हमारे देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी जाती है। 30 जून को जो है आर नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे, 2 व्यक्ति ने मिलकर जो आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित था, गांधी जी की हत्या कर दी थी। ओके, अब इसे तो एनसीईआरटी के सिलेबस से भी हटा दिया गया है, तो भविष्य के बच्चे तो जान नहीं पाएंगे कि नाथूराम गोडसे कौन थे, और अगर जानेंगे तो वो जब बहुत पढ़ेंगे तब जानेंगे। ऐसे बच्चे क्या करते थे, 9-10 के क्लास में ही जान जाते थे गांधी जी के हत्यारों के बारे में, लेकिन अब सिलेबस उसे हटा दिया गया है, तो जो पढ़ने वाला होगा वही जान पाएगा। तो जो 4 नवंबर 1948 को और 8 जनवरी 1948 तक 7वीं बैठक हुई थी, कब, 4 जनवरी 1948 से लेकर 8 जनवरी 1949 तक, 8 जनवरी 7वीं बैठक हुई थी, और इसी में गांधी जी को श्रद्धांजलि दिया गया था साथियों को। ठीक है, और संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 13 महिलाएं थी। किस सुल्तान के
काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ। खालिसा मतलब क्या होता है साथियों? सरकारी भूमि। और सरकारी भूमि तो जो जो नगद वेतन देने लगा, तो जो घुड़सवारों को, सैनिकों को जो भूमि दिया जाता था उसे वापस लेने लगा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इससे जब नगद वेतन देने की वजह से सारी जमीनों को वापस ले लिया गया सैनिकों से, घुड़सवारों से, और इस समय इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई। और अलाउद्दीन खिलजी जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता है। किसके लिए? बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी। और साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कर था वो 1/3 था। कर कितना था? 1/3 था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के शासक थे। और जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर ये क्या बना था? खिलजी वंश का शासक बना था। और पद्मावत मूवी में आप लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखे होंगे। और मलिक काफूर नामक छक्के के साथ, हाँ, काफूर नामक छक्के के साथ इसका क्या था? अवैध संबंध था। और यही मलिक काफूर जो है ये आपका क्या करता है? दक्षिण भारत अभियान में जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर सानी की उपाधि दी थी, क्योंकि जब मलिक काफूर गुजरात तक जीत लिया तो उसने कहा हुजूर हमने पूरा देश जीत लिया, हमने पूरा देश जीत लिया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को क्या शासन से उपाधि दी? सिकंदर सानी की उपाधि दी साथियों। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते ही है, किसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। और गयासुद्दीन बलबन जो है ये तुर्क चहलगानी का अंत किया था। और सिजदा और पाबोस की प्रथा अपनाई थी। क्यों? गयासुद्दीन बलबन। और साथ ही गयासुद्दीन बलबन जो है ये क्या करता था साथियों? जिसने लौ एवं तलवार की नीति अपनाई थी, लौ एवं रक्त की नीति। और मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह तो कहा ही जाता है। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दीवाने बजारत की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं राष्ट्रपति पर संबंधित महाभियोग का कथन। पहला है, यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। बिल्कुल। और महाभियोग का जो प्रावधान है उसके वह किसमें है? आर्टिकल 61 में है। और ये आर्टिकल 61 में जो है महाभियोग का प्रावधान है। और ये कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्या भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर अभी तक महाभियोग लगा है? नहीं। क्या अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा है? नहीं। लेकिन एक राष्ट्रपति पर लगने वाला था लेकिन लगा नहीं। वो कौन था? पगलावा डोनाल्ड ट्रंप था, जो कि बोलने में इतना बोल जाता है, जो कि क्या होता है उसके लिए। और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को नोटिस देता है। सही है। और किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा या लोकसभा, कहीं भी। नोटिस सदन के केवल सदस्य संख्या के कम से कम 1/3 नहीं 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित होना चाहिए। मतलब अगर राज्यसभा में नोटिस आता है तो राज्यसभा में 240 सीट का 1/4 क्या होना चाहिए? हस्ताक्षर कर देना चाहिए। और लोकसभा में आता है तो 543 का 1/4 क्या करना चाहिए? दस्तखत कर दे, तभी पटल पर रखा जाएगा। और सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्तावित होता है। हाँ, सदन के कुल सदस्य संख्या के 2/3 मतलब ये जो 543 है इसके 2/3 से पास हो जाए, और 243 है इसके भी 2/3 से पास हो जाए, तब जाके क्या होगा? महाभियोग मान्य होगा। और उसके बाद राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति इस समय जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति की जो वकालत करेगा वो कौन करेगा? तो भारत का अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी करेगा। और भारत के महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति के अधिक परिषद पर ही अपना पद धारण करते हैं। और इसका उल्लेख किसमें? आर्टिकल 76 में है। और ये संसद के किसी भी सदन में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी। और आपको ये बताना है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। मैं देखना चाहता हूं कि हमारे कितने साथी हैं जो पूरी तरह से सीरियस हैं। ओके साथियों, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। देखिए, ये जो कलिंग नरेश था खारवेल, यही कलिंग नरेश खारवेल के समय में हाथियों का पूरा झुंड रहता था। कहाँ? और कलिंग किसको कहते थे? कलिंग उड़ीसा का क्या है? पुराना नाम है। और यही कलिंग को जीतने के चक्कर में तो कौन था? अपना अशोक भी था, जिसके तहत कलिंग का युद्ध हुआ था। तो ये किस वंश का था? चेदी वंश का था। आप लोग इतना तो जानते होंगे कि ये किस वंश का था? खारवेल चेदी वंश का था। और इसका वर्णन हमें कहां से मिलता है? साथी गुफा अभिलेख, साथी गुफा अभिलेख से मिलता है। लेकिन ये जो चेदी वंश है, इस वंश की स्थापना किसने की थी? महामेधवाहन ने की थी। और महामेधवाहन के द्वारा इस वंश की स्थापना किए जाने की वजह से इस वंश का नाम क्या था? महामेधवाहन वंश भी था। अतः आपका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा साथियों? ए एवं बी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों हो जाएगा। महामेधवाहन वंश और चेदी वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे? खारवेल। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे?
वाहन थे। ओके, और सातवाहन वंश के तो आप जानते हैं कि सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, और शीशे का सिक्का चलाता था कौन, सातवाहन वंश। तो कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुलाबों का युद्ध फ्रांस में हुआ था, बहुत गलत है साथियों। देखिए आप बोले थे ना आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, तो गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था। ओके, सप्तवर्षीय गृह युद्ध इंग्लैंड में 1623 से 1630। देखिए 23 से 30 7 वर्ष तो हो रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। जब भारत में द्वितीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था 1500 किस 1600 सॉरी 1756 से लेकर 1700 कितने तक, 56 से आप जोड़ लीजिए 63 तक हुआ था। 1763 तक हुआ था क्या चीज, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध में अंग्रेज जीता था, और पेरिस की संधि के द्वारा क्या हुआ था, युद्ध समाप्त हुआ था। और यही पेरिस की संधि के द्वारा भारत में भी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में। गृह युद्ध किसे कहते हैं, तो ऐसा युद्ध जो क्या हो, देश की जनता के बीच ही होने लगे। जैसे अभी कहां पर हो रहा है, सूडान में हो रहा है। और एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देते हैं, सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस अभियान का नाम क्या है, तो ऑपरेशन कावेरी। क्या नाम है, ऑपरेशन कावेरी नाम है। और अब वहाँ जो सूडान में जो हमारे जनजाति लोग रहते हैं उसको हक्की पिक्की समुदाय कहते हैं। और हक्की पिक्की समुदाय जो है, उस हक्की मतलब होता है पक्षी, और पिक्की मतलब होता है पिक मतलब शिकार करना। तो पक्षियों के शिकार करने वाले जो समुदाय थे, जब पक्षियों पर प्रतिबंध लग गया, ये हक्की पिक्की समुदाय क्या करने लगे, जो है जड़ी बूटी से दवाई बनाने लगे। और इसी दवाई को बेचने के लिए वो सब क्या करते, सूडान तक जाते, और सूडान में इन लोगों का बहुत पूछ होता है। तो उसी समुदाय को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी। तो ये क्या हक्की पिक्की समुदाय आप लोग जानते थे, कमेंट कीजिएगा। हक्की पिक्की समुदाय था इनका नाम, ठीक है। और इसमें जो है कर्जन कर्जन से शादी करने का प्रावधान है हक्की पिक्की समुदाय में। और साथ ही साथ क्या है कि आप हक्की पिक्की समुदाय से अगर संबंधित हैं तो आप क्या कर सकते हैं साथियों, आप जो है एक से अधिक शादी भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग तो बेरोजगार हैं, तो आप लोग का एक भी शादी नहीं हुआ है, तो पहले दबा के मेहनत कीजिए ताकि क्या हो सके, जल्दी से आप लोग को रोजगार। इसमें क्या सही है, सिर्फ और सिर्फ केवल 3 सही है साथियों। भारत सरकार द्वारा मूल कर्तव्य के प्रचलन के संबंध में किस समिति का गठन किया गया, पता है आपको, मूल कर्तव्य के परिचालन के लिए, ये नहीं कि मूल कर्तव्य जोड़ने के लिए। ये नहीं कि आप देखिए मूल कर्तव्य मार दिया सरदार स्वर्ण सिंह समिति, हो गया गलती, घर आए वहां पूरा खुश है, पूरा सही बनाए हैं, और घर आए तो पता चला ओ तोरी के परिचालन था, हम तो मूल कर्तव्य देख के मार दिया स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था। और ये 8 गो बोला था कि 8 गो मूल कर्तव्य जो है यूएसए से लेकर आया। और ये जो मूल कर्तव्य है ये सब किसमें है, तो समाजवादी संविधान में है। और बोला इसको जोड़ दीजिए भारतीय संविधान में। लेकिन जोड़ा कितना गया, 10 गो जोड़ा गया। तो 10 गो मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और फिर 2002 में जो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जो है 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया, जिसमें प्रत्येक माता पिता का यह क्या है, दायित्व है, वो अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा, अपने औकात के हिसाब से शिक्षा दे। और एल.एम. सिंघवी समिति तो आपको पिछले वीडियो में बहुत बार करा दिया, हमको याद हो गया, आपको भी याद हो गया होगा कि इसी की वजह से क्या हुआ था, आपका पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो ये होगा ना। और ये संस्थापन समिति भी बता ही दिए थे किसके द्वारा ही आपका सीबीआई की स्थापना हुई थी। सीबीआई और सीएसजी मतलब क्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना से। तो यहाँ पर बचा क्या, बर्मा समिति। तो यही बर्मा समिति ने क्या किया था, मूल कर्तव्य के प्रचलन के संबंध में समिति का गठन किया गया था। मतलब मूल कर्तव्य पर क्या किया, जनता में जागरूक करने के लिए बोला कि देखो मूल कर्तव्य तो लागू कर दिए, लेकिन जनता क्या है, मूल कर्तव्य को मानता नहीं है। तो इसलिए 1999 में इसका गठन किया गया और जनता को क्या किया गया, जागरूक किया गया साथियों। ओके, कहता है अगला देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था। अच्छा एक सेकेंड, ये थोड़ा क्या है, हाँ चलिए। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था, जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से क्या थी, राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी। तो ये जो प्रसिद्ध कथन है सुभाष चंद्र बोस की अपनी आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल में लिखा है। क्या चीज, इंडियन स्ट्रगल किसकी आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा है। और इन्होंने ऐसा कथन जो है किसके लिए कहा है, असहयोग आंदोलन के लिए। क्योंकि आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1921 में साथियों, हाँ
कब 1921 में जो है बेचारा आईसीएस के एग्जाम में, आईसीएस यहाँ बिहार दरोगा निकलता न है, और निकल जाता है तो दो बार दौड़ के क्या होता है, छट जाते हैं। तो क्या अपना भाई, आपका भाई जो वीडियो बना रहा है, दो बार छटा है दौड़ के। तो आईसीएस के एग्जाम में चौथा रैंक लाए थे कौन, आपके सुभाष बाबू। और उस समय इंग्लैंड में ही सिर्फ परीक्षा होता था। और जब चौथा रैंक लाए, लेकिन गांधी जी के आंदोलन को देखते हुए उन्होंने क्या किया, आईसीएस के एग्जाम से त्याग पत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में कूद गए। पता है ये पहले ये से आंदोलन में कूदना चाहते थे, लेकिन सुभाष बाबू के बाप जो थे बहुत अमीर थे, कटक में जन्म हुआ था इनका 23 जनवरी को। और इनके जन्म दिवस पे जो है मनाया भी जाता है पराक्रम दिवस, और पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है देश नायक दिवस। क्या तो जब इनके पिताजी इनको बोले, अरे तुम बकलोलबा कुछ कर पाएगा ना, इसीलिए झूठे राजनीति देशभक्ति कूदता है, पहले कुछ करके दिखाओ फिर राजनीति करना। तब बाप के बात को पूरा दिल पे ले लिए, और एकदम मात्र लास्ट का 4-5 महीना बचा था तब गए लंदन आईसीएस की तैयारी करने, और फोड़ के चौथा रैंक ले आए। बहुत ही प्रतिभा के धनी थे हमारे सुभाष बाबू, और आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में करवे न किए थे, और गांधी जी को राष्ट्रपिता तो कहवे न किए थे। तो ये किसके लिए था, असहयोग आंदोलन के लिए था। और असहयोग आंदोलन के बारे में मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर कन्याकुमारी के किसी गांव में हिंसा होता है तो उसकी सजा आप जो है हिमालय पर बसे गांव को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस समय जो है पूरा एकदम बढ़िया स्थिति बन गया था आजादी का। लेकिन गांधी जी ने चौरा चौरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया, वापस कर लिया। कहता है उपयुक्त में से कौन सही सुमेलित नहीं है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ओके, और अभी वर्तमान में नागालैंड में एगो महिला जो है पहली बार विधायक चुनी गई है। आप लोग उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि पूर्वोत्तर की नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है। खर्ची पूजा जो है, ये खर्ची पूजा असम में नहीं, कहाँ होता है, त्रिपुरा में। और त्रिपुरा के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो विप्लव देव जी हैं। ओके, और चिड़िया ओबा में मणिपुर, चिड़िया ओबा मणिपुर सही है। और बांग्ला महोत्सव मेघालय, ये भी सही है। और मेघालय में ही है गोरो खासी और जैंतिया। और गोरो जाति में भी क्या होता है, युवा बहुपत्नी प्रथा है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन है, खर्ची पूजा। खर्ची पूजा कहाँ होता है, त्रिपुरा में। और अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है, अम्बुबाची मेला ये लगता है असम में। और कामाख्या मंदिर में लगता है कौन सा, अम्बुबाची मेला। ठीक है। महात्मा और सर्बानंद, अभी जो है असम के मुख्यमंत्री है वो कौन है, हेमंत बिश्व शर्मा है। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम किन 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बनाई। देखिए महात्मा बुद्ध जो है और महावीर स्वामी जो है, ये जो है इनका धर्म इतना इसीलिए बढ़ा फला फूला और पूरे एशिया में फैला। और महात्मा बुद्ध को तो एशिया का क्या कहा जाता है, ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहते थे, आप मारिएगा महात्मा बुद्ध। तो महात्मा बुद्ध क्यों, क्योंकि इन्होंने शूद्र और जो महिला थी, जो वंचित थी, शोषित थी, उन सबों को इन्होंने स्थान दिया और सबों को बराबर भाव से स्थान दिया। कोई भेदभाव नहीं, नो भेदभाव, मतलब कोई थोड़ा सा भी। इस वजह से सभी लोग इनके साथ क्या हुए, जुड़ते चले गए। और जुड़ने की वजह से क्या हुआ, बेचारा का एकदम धर्म पूरा एशिया में फैल गया। लेकिन बाद में भारत में क्या आ जाता है, कुषाण वंश। और कुषाण वंश तो बौद्ध वंश था, लेकिन जो मौर्य वंश के बाद जो आपका आया था ब्राह्मण वंश, शुंग वंश, वही जो है भारत में मौर्य बुद्ध धर्म को क्या हुआ, फैलने से रोक दिया तनीसा। अगर उन्हें रहता तभी भारत में हम लोग भी क्या रहते, बौद्ध ही रहते। ओके, तो इसका सही जवाब क्या है, तपसु और भल्लिक। और ये जो आनंद और उपाली देख रहे हैं आप, अंगद और उपाली, आनंद इसका कर दीजिए। ये गांधी, ये जो है महात्मा बुद्ध के क्या थे, प्रसिद्ध शिष्य थे, आनंद और उपाली। ओके, तो देखिए इतना डिटेल डिस्कशन कौन कराता है आपका, यूट्यूब पे जाइए ढूंढिए, और कहीं इतना डिटेल डिस्कशन मिले तो वही जुड़ जाइए, और नहीं मिले सेट का डिस्कशन। अब बड़का बड़का सर जी को तनी छोड़ दीजिएगा, अभी अपना आपका भाई क्या है, छोटा सर जी है। तो उसके बाद ठीक ना, कहता है सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। देखिए सरकारी सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति, और अभी अनुसूचित जाति और हक्की पिक्की समुदाय वाला आपको बोले, हक्की पिक्की समुदाय की वजह से क्या है, सब चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन आएगा, और ये किसके तहत है साथियों, तो आप एकदम सही है, आप लोग जानते हैं 85वां, किसके द्वारा, तो 85वां के द्वारा। और ये कब जोड़ा गया था, 85वां संविधान संशोधन के द्वारा कहा गया था कि ठीक। और वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित नहीं थी,
देखिए, महिलाओं का अगर सबसे अच्छा हाल था ना, सबसे अच्छा स्थिति था तो वैदिक युग में था। तब कहिएगा सर जी अभी तो महिला का सबसे अच्छा हाल है। अरे भैया अभी तो महिला इतना ना स्वतंत्र हो गई कि पुरुषों को गाय बैल समझती है, बैल समझती है। ठीक, अभी की महिला तो स्वतंत्रता के नशा में इतना चूर है कि वो पुरुष को घोड़ा बना के दौड़ा देती है। तो अभी का बात छोड़ दीजिए ना, वैदिक युग में महिलाओं का न बाल विवाह था, न सती प्रथा, न पर्दा प्रथा था, कुछ नहीं था। गार्गी और मैत्री जैसी महिलाओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है वैदिक काल में। इसमें क्या है, कोई कुप्रथा प्रचलित नहीं थी, ऑल ऑफ दिस। और महिलाओं की स्थिति बहुत बढ़िया था वैदिक युग में। फिर उत्तर वैदिक युग में धीरे धीरे महिलाओं की स्थिति क्या हो गई, बिगड़ती चली गई। किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया? ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के तहत आते हैं। और अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तो शायद है सी जी गिरीश चंद्र मुर्मू जी है ना, हाँ शायद वही है। तो इसका सही जवाब क्या है, 1976 में इसको अलग किया गया। देखिए जितना तोड़ने फोड़ने वाला काम है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और जोड़ने वाला काम जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। प्रोजेक्ट दंतक के तहत भारत द्वारा किस देश में एक विशाल सड़क अवसंरचना का निर्माण किया जा रहा है? दंतक के तहत तो ये अपना पड़ोसी देश है और विश्व खुशहाली सूचकांक देने वाला देश क्या है आपका, भूटान। और भूटान जाना होगा ना आप लोग को तो खाली आधार कार्ड ले लीजिएगा, वोटर आईडी कार्ड ले लीजिएगा, जाके भूटान घुमाइएगा। क्या बहुत अच्छा जगह है, एकदम कार्बन न्यूट्रल देश है। ठीक है, म्यांमार तो जाइएगा नहीं, यहाँ तो एकदम सैनिक तख्ता पलट है, यहाँ जाइएगा गड़बड़ हो जाएगा। नेपाल जा सकते हैं लेकिन श्रीलंका तो एकदम में नहीं जाइएगा, यहाँ का स्थिति एकदम दयनीय है, यहाँ तो रुपया का कोई वैल्यू नहीं है अभी। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? आपको पता है कि लिंगानुपात सबसे कम किसका था, हरियाणा का था। और बिहार का लिंगानुपात भी खूब अच्छा नहीं है, कितना है 918। लिंगानुपात क्या होता है, तो प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या पर। लेकिन अभी जो है ना नया बिहार सरकार को डाटा दिया था, उसमें बिहार सरकार बोला था कि महिलाओं की संख्या जो है 1033 हो गई है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 1033 महिलाएं हो गई है। तो जितना भी अपना बेरोजगार भाई है जो वीडियो देख रहा है सब शर्माए खुश हो जाओ कि भाई जनसंख्या महिला का बढ़ गया है, तो तुम लोग कुमार नहीं रहेगा, सबका ब्याह शादी करवा देंगे। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? देखिए उर्वरक उद्योग, उर्वरक जो है खाद और उर्वरक दो अलग अलग चीज है। खाद जैविक रूप से बनता है और उर्वरक रासायनिक रूप से बनता है। तो इसमें कौन सा जो है आपका कच्चा पदार्थ नहीं है? तो बिल्कुल सही, आपका जो सल्फर है ये कच्चा पदार्थ नहीं है, नेप्ता है, जिप्सम है, कास्टिक सोडा है। ठीक है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिहार दरोगा के 2446 बैच में क्वेश्चन में पूछा गया है ये। तो करगम जो है आपका कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका तमिलनाडु का है करगम। ठीक है, और केरल का आपका क्या है, तो कुचिपुड़ी कहाँ का है, केरल का। और कर्नाटक का देखिए, कर्नाटक का क्या है, तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का यक्षगान, ये सब भी पूछा जाता है यक्षगान। भारतनाट्यम भी कहाँ का है, तमिलनाडु का ही है। ठीक, कथकली कहाँ का है, केरल का है। कहता है चिकित्सा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। सॉरी देखिए कुचिपुड़ी बता दिए थे केरल, कुचिपुड़ी ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का। ओके, कहता है चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। बीसी रॉय जो हमारे देश के क्या थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे, डॉक्टर थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस तो मनाया ही जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और अब थोड़ा सा मुस्कुराइए नहीं, थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और तनी दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भारत की आबादी जो है विश्व की क्या हुई, आबादी में नंबर 1 हो गया है। और जर्मनी जो है ना एगो कार्टूनो बनाया था भारत की आबादी पर, तो उसका बहुत क्या हुआ है, आलोचना हुआ। आप लोग सब भी देखते, अपडेट रहा कीजिए। मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? तो मान बुकर पुरस्कार जो कि इस बार किसे मिला है, गीतांजलि श्री को रेस समाधि के लिए मिला है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया है। अब जरूरी थोड़े है कि सिर्फ रेस समाधि पूछेगा, वो तो सब पढ़ लिया ना, तो तनिषा क्वेश्चन को घुमा दिया है। तो तनिषा घुमा दिया था, हम लोग तनिषा घुमा के पढ़ लेते हैं 1969 में। कब? 1969 में, जब भारत में कौन सा अर्जुन पुरस्कार स्टार्ट किया जा रहा था, 61 में ना, तो अर्जुन पुरस्कार 61 में। राजा रेड्डी एवं राधा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है? देखिए राजा रेड्डी और राधा रेड्डी जो है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है, और ये अपना आंध्र प्रदेश का है।
मुख्यमंत्री अभी कौन है, जगनमोहन रेड्डी जी हैं। और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन बन रही है, अमरावती बन रही है। और कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का है, बिरजू महाराज इसके क्या है, प्रसिद्ध नृत्य करता है। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और मणिपुरी मणिपुर का है। लेकिन से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया। देखिए विधान परिषद अभी कितने राज्यों में है, तो कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ओके, लेकिन कहता है कि पहली बार विधान परिषद किसके द्वारा, तो भारत का संवैधानिक विकास जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी वाला पढ़ाए हैं आपको पूरा डिटेल में, तो आप लोग देखिएगा तो वहां आपको सब मिलेगा ना क्वेश्चन कि चार्टर एक्ट सबसे पहले कब आया, 1773 में आया। चार्टर एक्ट आखिरी कब आया था, 1833 में आया। और उसके बाद चार्टर एक्ट खत्म हो गया, भारत शासन अधिनियम आने लगा। ये सब आप लोग वहां से देखिए। आप लोग को लगता है खो क्या देखेंगे सर जी, क्या कराए होंगे, ये सर्विसवा क्या कराएगा। ले भैया बहुत मेहनत से कराते हैं वो, तो 2 बार परीक्षा निकालने आपको सही गाइडेंस करेंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। राष्ट्रीय विकास परिषद में शामिल नहीं होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल नहीं होता, तो जब आपका पता है साथियों, जब आपका नीति आयोग नहीं था तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है योजना आयोग के कार्यक्रमों को, रूपरेखा को पूरा अंतिम अमली जामा पहनाता था। और इसमें राज्य के मुख्यमंत्री थोबे करता है। उसके बाद नीति आयोग के सदस्य भी होते हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन वित्त आयोग के सदस्य नहीं होते हैं। और वित्त आयोग का प्रावधान जो है आर्टिकल 280 में है। और नीति आयोग का गठन किसके तहत किया गया था, 1 जनवरी 2015 को किया गया था, ठीक है ना। और नीति आयोग के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, तो पदेन अध्यक्ष वही होते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। भारत सरकार के बजट के आंकड़े में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं, ये तो कोई भी जानता है, इसे क्या कहते हैं, राजस्व घाटा कहते हैं ना साथियों। तो राजस्व घाटा के अच्छा भारत, अच्छा बजट है, बजट। अब देखिए हम बजट ने पढ़े थे, राजस्व सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच, तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं। और कुल आय और कुल व्यय में होने वाली प्राप्तियों के बीच अंतर को राजस्व की, आय और व्यय में जो अंतर होगा उसको राजस्वीय घाटा कहेंगे। आल्पस पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं, तो आल्पस पर्वत कहाँ स्थित है, बिल्कुल सही, आल्पस पर्वत आपका कहाँ स्थित है, तो यूरोप में अवस्थित है। और ये जो हवा चलती है इससे क्या होता है, आपका जो है अंगूर पक जाता है, अंगूर पक जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अंगूर पकाने वाली हवा कहते हैं। और इस हवा का नाम क्या है, तो आप लोग एकदम सही का सोच रहे हैं, बिल्कुल सही, इसका नाम क्या है, फॉर्न है। और चिनूक जो है ये कहाँ चलता है, तो यूएसए और कनाडा में चलता है। और ये जो है कनाडा में इसी की वजह से क्या होता है, गेहूं का खेती हो पाता है। अगर चिनूक नहीं चलेगा कनाडा में तो बर्फ जमले रह जाएगा, और खेत से बर्फ हटेगा नहीं तो गेहूं का खेती होगा नहीं, क्या सही बात है ना। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो ये जो है आपका ये कहाँ चलता है, खर्मसिन, ये मिस्र में चलता है। मिस्र को ही आप लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाला सब इसको इजिप्ट के नाम से जानता है। और सिरोको कहाँ से चलता है, तो ये इटली में चलता है, कहाँ चलता है, इटली। ओके, कहता है अब आगे देखिए ये पठार है, विश्व का बहुत इंपॉर्टेंट पठार, अंतोलिया का पठार तुर्की में। अब देखिए एशिया माइनर में जो तुर्की का 90% भाग है वही है आपका अंतोलिया का पठार। अबिसिनिया का पठार जो है इथियोपिया में है, और इथियोपिया की राजधानी क्या, अदिस अबाबा है। मोर्सोटा का पठार स्पेन में, और पेनेरीज द्वीप पर स्थित है स्पेन, ठीक है ना। और स्पेन और पुर्तगाल, और स्पेन की राजकुमारी कौन थी, इसाबेल, इसाबेल जो कि क्या की थी, आपके भौगोलिक खोजों को एकदम समर्थन दी थी। और एशिया माइनर का पठार तो ईरान में है ही। तो ये जो है सभी क्या है, एकदम सुमेलिते है। और ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। और केंद्रीय विद्यालय कहाँ है, ईरान में भी अवस्थित है। यदि 2 स्थानों के बीच के समय में अंतर 2 घंटा 20 मिनट का है, तो देशांतर अंतर कितना होगा, तो देखिए 1 घंटा का अंतर अगर होगा तो 2 घंटा 20 मिनट यानी कि कितना, 60 प्लस 60, 120 प्लस 20, 140। और 4 से भाग कर दीजिए तो लगभग कितना का अंतर आ जाएगा, 4 से कट्टे बर्फ कटेगा, 4 तिया 12, बच गया कितना, 2 4 25 20, तो 35 डिग्री का अंतर आ जाएगा। क्योंकि और 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। 2 देशांतर का, और देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, तो देखिए इसका दूरी तो लगभग हर जगह अलग अलग होता है, लेकिन विषुवत रेखा के पास इसकी दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है, 2 देशांतर के बीच की दूरी। और एक देशांतर को पार करने के बाद 4 मिनट का समय में परिवर्तन आ जाता है। तो यहाँ तो 2 घंटा 20 मिनट का परिवर्तन है, यानी कि 35 डिग्री देशांतर को पार कर रहे हैं, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है। जब आप लोग पुराना जमाना में देखते होंगे तो लोहा का अर्थिंग रहता था, तो उसमें नमक घोल के हम लोग डालते थे ताकि क्या हो, बिजली का वोल्टेज बढ़ जाए। जिसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते थे, तो रोगी
सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते थे, ठीक। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? तो प्रवाल विरंजन का मतलब क्या है? प्रवाल विरंजन का मतलब है कि आपका जो है ये जो सिम्बायोसिस करता है लाइकेन, उसका विरंजन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है, जो लाइकेन से जो द्वीप बना है, जैसे लक्षद्वीप हो गया या ग्रेट बैरियर रीफ हो गया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर अवस्थित है। तो ये सब जो है पूरी तरह से क्या हुआ, दिक्कत में आ गया। और ये सब किस वजह से हो रहा है? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि से ऐसा प्रवाल विरंजन की घटना हो रही है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। देखिए, बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो गांधी जी के क्या थे, मित्र थे। और बहुत सारे अंग्रेज ऐसे थे जो चाहते थे कि भारत में क्या हो, स्वतंत्रता मिले भारतवासियों को भी, मतलब मानवता के पक्षधर थे, समझ गए। और इसी में तो वो एओ ह्यूम था ही ना, जो कांग्रेस की स्थापना किया था। लेकिन गांधी जी का जो मित्र था, तो एओ ह्यूम तो होगा नहीं, तो ब्रिटिश अधिकारी था बेचारा, कांग्रेस का अध्यक्ष की स्थापना किया और सोचा था कि कांग्रेस, तो ये जो था रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज था गांधी जी का मित्र, ठीक ना। और गांधी जी से मिला था दक्षिण अफ्रीका में, और वहां के बाद गांधी जी का भक्त बन गया। देखिए, गांधी जी के पास एक अजीब का आकर्षण था। गांधी जी ने बहुतों का करियर खराब किया और बहुतों का करियर बना दिया। जब हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब गांधी जी कहाँ आए थे, पूर्वी चंपारण में आए थे ना, तो राजेंद्र प्रसाद का उस समय वकालत चल ही रहा था तो पटना में। तो क्या हुए, साइकिल से राजेंद्र प्रसाद और उसके साथ साइकिल से कौन थे, एक और थे कौन है, तो दोनों दोनों जो है ना साइकिल से गांधी जी को देखने पूर्वी चंपारण पहुंचे। और जब चंपारण पहुंचे तो 2-4 दिन उन्हीं के साथ रह गया, उनका केस सब पेंडिंग जा रहा था। तो दोनों रात में साइकिल उठा के चले वापस, बोले है बुढ़वा के साथ नहीं रहना, चलो अपना वकालत। और फिर आधा दूर जाके साइकिल फेंके और फिर आके गांधी जी के साथ जुड़ गए, और जब जुड़ गए तो फिर आजीवन वकालत छोड़ ही दिए। और गरीब माँ बाप का बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि वकालत सीखा था अपनी माँ बाप की स्थिति को ऊंचा करने के लिए, गांधी जी के चक्कर में पूरा आजादी तक तो दर दर भटकते न रहा हो। आजादी के बाद देखिए गांधी जी की वजह से क्या हुए, देश के पहले राष्ट्रपति बनने का उनको गौरव प्राप्त हो गया, ठीक ना। इनमें से कौन सा एक नाइट्रोजन या उर्वरक नहीं है? मतलब नाइट्रोजन के तो यूरिया थे न किया हो, यूरिया का रोज यूज करते हैं क्या आप लोग, तो जानवे करते हैं। ये सब कोई कहने वाला बात है? नीतीश कुमार जी कहते हैं ना, ये सब कोई कहने वाला बात है? वैकेंसी आइए रहा है, लेकिन अब कितने दिन से तो सबको कह दिए कि अरे इतना सीट खाली है, पुलिस का पेपर में भी छपा दिए, लेकिन आइए ना रहा है वैकेंसी। और सब छोड़वा डबल स्टार का इंतजार कर रहा है हमारे दोस्त सब। सुपर फास्ट फूड क्या है, सुपर फास्ट। भारत के किस पड़ोसी देश ने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो 37 शहरों में जो है मार्शल लॉ घोषित किया है किसने? पड़ोसी देश ने। ये सब तो म्यांमार होगा। म्यांमार में ही क्या है आपका सैनिक तानाशाही लगा हुआ, और वहाँ की जो चुनी हुई सरकार थी आंग सान सूची की, जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, उसको जेल में बंद कर दिया है। टाइटन किस, देखिए ट्राइटन है, टाइटन नहीं है। अब यही सब हमको दिक्कत देता है। अब टाइटन रहता आप मार देते सनी, लेकिन यह ट्राइटन क्या है, ट्राइटन है। और ट्राइटन जो है किसका उपग्रह है साथियों? एकदम आप लोग सही सोच रहे हैं। ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का है। किसका है? नेपच्यून का। और शनि का क्या है? तो टाइटन है, टाइटन। और शनि की सबसे बड़ी उपग्रह कौन है? टाइटन है। लेकिन अभी वर्तमान में सर्वाधिक बड़ा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, उसको लगभग 87 हो गया बृहस्पति को। और लेटा हुआ ग्रह भी बृहस्पति को कहते हैं। और हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और बृहस्पति में 30 को पृथ्वी क्या होगा, समा जाएगा आपका, ठीक ना। और देखिए एगो यूरेनस का क्या है? तो यूरेनस का है टिटेनिया। क्या है? टिटेनिया। टे अच्छा टिटेनिया क्या है? टिटेनिया। टिटेनिया किसकी है? यूरेनस का। और ट्राइटन किसका है? नेपच्यून का। और टाइटन किसका है? तो शनि का है, ठीक ना। तो याद रखिएगा। और शुक्र का तो अपना कोई ग्रह नहीं है। बुध और शुक्र क्या है? बिना ग्रह वाला, बिना उपग्रह वाला ग्रह है, ठीक ना। मानव शरीर में फेशियल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो गाना सुने हैं गुरुदत्त का, चौदहवीं का चांद हो या आबताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो ये जो 14वीं का चांद जो गाए थे हमारे गुरुदत्त साहब, तो साइंस पढ़े होंगे शायद आप, इसलिए उनको पता था कि क्या है हमारे फेशियल में कितने हड्डियां होती है, 14 हड्डियां होता है फेस में।
इसीलिए उन्होंने गाना गाया था, क्या चीज, चौदहवीं का चांद। और हमारे गर्दन के ऊपर टूल कितने हड्डियां होती है, 28 हड्डियां। और ये क्वेश्चन बहुत बार बिहार दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है ना। झीलों की वाटिका के नाम से किसे संबोधित किया जाता है, तो झीलों का देश या झीलों की वाटिका नॉर्डिक कंट्री फिनलैंड को कहा जाता है, क्योंकि फिनलैंड में बहुत सारा झील है, ठीक है। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। और आर्टिक और इसको अरोरा बोरियालिस कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है, अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और नीदरलैंड जो है इसी को डच कहते थे, डचवासी भारत आए थे, ठीक है ना। कहता है AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन कवच, क्या चीज, हैकाथॉन कवच 2023 शुभारंभ कर रहा है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हैकाथॉन कवच 2023 किसके साथ स्टार्ट कर रहा है, तो ये आपका हम लोग किसके साथ कर रहे हैं स्टार्ट, बिल्कुल सही, हम लोग कर रहे हैं पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के साथ। बायोमास या बायोगैस या बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होता है, तो बायोगैस या बायोमास जो है ये आपको पता ही है कि आप घटकों के सड़ने गलने से बनता है। और ये अवायवीय किण्वन होगा, किससे, अवायवीय किण्वन, हवा की अनुपस्थिति में जब इसका किण्वन करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा। और अवायवीय किण्वन से इसका शराब भी बनता है ईस्टर के द्वारा, ईस्ट के द्वारा। लेकिन वही है कि जब ज्यादा अवायवीय किण्वन हो जाता है तो मिथाइल अल्कोहल में बदल जाता है, इथाइल अल्कोहल। और जैसे ही मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल में बदला, सॉरी इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल में बदला, था क्या हुआ, पीने वाला मर गया, कहाँ, मोतिहारी में, छपरा में। अब 4 लाख रुपया मिलेगा तो बूढ़ा बुजुर्ग को हो तो मारिए और 4 लाख रुपया कमाइए, क्या। चलिए, विजयनगर को उस पहले शासक का पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। तो बहमनी से गोवा छीनने वाले कौन थे, तो बहमनी, गोवा पर बहमनियों का शासक स्थापना था। और ये हरिहर दूतिया जो था, ये आप खुद जानबे करते हैं कि इसके बारे में पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ा दिए हैं कि महाराजा धीराज की उपाधि भी ली थी हरिहर दूतिया। और हरिहर प्रथम पहला शासक था संगम वंश का। लेकिन हरिहर दूतिया ने क्या किया, बहमनियों से गोवा छीन लिया था। और जो है गोवा को लास्ट में जो है पुर्तगाली भी छीनता है, कौन, बहमनी से, पूरा एकदम विजयनगर साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य में क्या था, 36 का आंकड़ा था, ठीक है। बौनी जयराम का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र की प्रसिद्ध शख्सियत थी। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बीजेपी का इनसे बहुत घनिष्ठ संबंध था। और अभी इनका भी है, तो ये बौनी जयराम जो है ये गायन से संबंधित है, ठीक है। अटल पेंशन योजना कब लाएगी, अटल पेंशन योजना 18 से लेकर 40 साल के युवाओं के लिए है। बुढ़ा होने पर आपको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगा मानसिक रूप से। और आप अपना जीवन क्या कर सकते हैं, सुखमय रूप से गुजार सकते हैं, ठीक है। इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बंगाल की राजधानी कोलकाता से स्टार्ट की गई थी, कलकत्ता से, ठीक है ना। कहता है ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बन गया, तो ग्रीन बॉन्ड मतलब क्या होता है, ऐसा बॉन्ड जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जारी किया जाए, जिससे जो पैसा आएगा उसको किस पे खर्च किया जाएगा, पर्यावरण के संरक्षण पर खर्च किया जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड जारी करने वाला जो है पहला कौन बना, इंदौर नगर निगम बना है। और आपको पता है कि स्वच्छता का जो है 4 साल से विश्व भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड कौन जीत रहा है, आपका इंदौर नगर निगम जीत रहा है। इंदौर कहाँ अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है, ओके। विद्युत गीजर में, और इंदौर के ही आपके क्या है, सिंधिया, विद्युत गीजर में डैश ऊर्जा में, तो विद्युत गीजर में जो है विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और आपके घर के बाथरूम में लगा होगा। और हमारे भाई लोग जो गरीब हो गए, जैसे हम हैं, आपके सर जैसे सर्वेश भाई आपका गरीब है, तो ये सब भैया गीजर में कहाँ नहाएगा, चापाकल चलाओ और एकदम क्या करो, उठेल लो पानी और बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय, क्या। और सब हमारे भाई लोग, अगर आप लोग अभी तक देख रहे हैं भैया, आपको अच्छा लग रहा है भैया, तो क्या करिएगा भैया, वही तनी को कमेंट कर दीजिएगा, तनी को लाइक कर लीजिएगा, तनी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तब ना आपका भाई का चैनल ग्रो करेगा। और आपका कुछ जाएगा नहीं, और हाँ, हमको भी कुछ मिलेगा ज़्यादा नहीं, लेकिन तनी को सब्सक्राइबर और बढ़ता है, हौसला मिलता है, तो तनी और जोश आता है, तनी और करा देंगे। युगलीना देखिए, कहता है सही विकल्प चुनिए, सुमेलित नहीं है। युगलीना क्या है, तो युगलीना जो है कोश जीवित और अजीवित के बीच की कड़ी है। मतलब बहुकोशिकीय जीव और एक कोशिकीय जीव के बीच की कड़ी का काम कौन करता है, युगलीना। जंतु एवं वनस्पति की संयोजी कड़ी है, हाँ लिख ले है। और नियोपीलाइन जो आर्थ्रोपोडा मोलास्का की संयोजाति है, ये आर्थ्रोपोडा मोलास्का की संयोजाति नहीं है, बल्कि ये किसकी है, एनालिडा की, किसकी, एना लीडा की है, ये गड़बड़ है आपका। और पेरिपेटस एनिलीडा ऑर्थोपोडा की संयोजाति है। और
आर्कियो प्लेटेटिस सरीसृप तथा पक्षियों के संयोजी है। और आपको पता है कि सर्वाधिक जो है पंच वर्ग में जो हेक्टेयर द्वारा किया गया था उसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, ऑर्थोपोडा की है। और इसमें आपका जो गलत मिलान वो क्या है, यही है। और इसको कराएंगे पूरा बोटनी पूरा डिटेल से, तो कहता है गलत कौन है, तो केवल दो गलत है भैया, केवल क्या गलत है, दो गलत है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में और ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जो है ओपेरिन महोदय का सिद्धांत जो है आपका संबंधित है किससे, बिल्कुल सही, रासायनिक विकास से संबंधित है। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक किस शहर में आयोजित, देखिए G20 क्या है, तो विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब 19 बड़ी अर्थव्यवस्था और एक यूरोपीय संघ का क्या है, संगठन है, जो सिर्फ आर्थिक मुद्दे पर बात करने के लिए बनाया गया था ताकि विश्व में कैसे आर्थिक प्रगति लाया जा सके। लेकिन अब सब शक्तिशाली देश यहाँ उठता बैठता है तो इसमें बहुत सारे मुद्दे की चर्चा होती है। और 2022 में इसकी अध्यक्षता किया था आपका इटली, सॉरी क्या कहता है, इंडोनेशिया बाली में। और 23 में हम लोग को अध्यक्षता मिला है किसको, भारत को। और मोदी जी इसको 22 में मिला था, लेकिन मोदी जी इसको 23 में ले आए हैं चुनाव के लिए। तो इसी में क्या है कि आपका जो है बैठक होगा किसका, वित्त मंत्रियों का, हर दिन बैठक। और अपना जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार का, इसको भी चुना गया है किसके लिए, मतलब यूनिवर्सिटी पार्टनर के रूप में G20 का इसी। और इसका लोगो जो है वो वासुदेव कुटुंबकम है, वन अर्थ वन ग्लो। और इसमें जो है कमल का फूल वूल बना हुआ है, तो उसके लिए विवाद भी हुआ था। आप लोग तो न्यूज व्यूज देखते करते हैं, ये सब बताने वाला बात नहीं है, बता दिए तय हो। और किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल सही है, आप लोग भी जानबे करते हैं, सब कोई बताने वाला बात है नहीं, लेकिन बता देते हैं, बेंगलोर में आयोजित किया जाएगा। बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और विश्व का सिलिकॉन सिटी कौन है, तो सैन फ्रांसिस्को है। कहाँ अवस्थित है, तो आपका अमेरिका में अवस्थित है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, याद रखिएगा। किस देश को दुनिया का पहला पूरी तरह से परिचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम मिला है, ये जो अपना देश है, ये कौन सा देश है, बिल्कुल सही, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भारत है, ठीक है, भारत है। तो ऐसा क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब देश देख के कंफ्यूज कर दिया, लेकिन चलिए ये भारत के लिए था। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया, देखिए ये क्वेश्चन भी आपको हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में कराएंगे, क्लास 10 का ही क्वेश्चन है। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो है आपका फ्रांस की क्रांति के द्वारा लगाया गया नारा था, क्योंकि वहां जो मध्यम वर्ग था ना उसको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा था, तो मध्यम वर्ग ने क्या किया, नारे दे दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, मतलब ना दे वो प्रतिनिधित्व नहीं दबा कर। और इसी नारा को जो है बाद में कांग्रेस ने भी क्या किया था, आप भारत में भी यूज किया था। तो ये नारा को पहली बार कौन दिया था, तो सही जवाब है सैमुअल एडम्स ने दिया था, ठीक है। कहता है एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, तो एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम है एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है, सिरका में, सिरका, अचार उचार जो होता है उसी को सिरका कहते हैं, घबराइएगा नहीं, लोग सोचता है सिरका क्या होता है। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं, ये प्रसिद्ध कथन भगत सिंह का। और भगत सिंह ने कहा था कि अगर कोई क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी का मतलब क्या है, जो क्रांति कर सके, जो अपने प्राणों की आहुति लगा सके, तो वो भगत सिंह था, सरदार भगत सिंह, वीर भगत सिंह, जो हंसते हंसते फांसी के पंदों पर झूम गए थे 23 साल के एज में। और यहाँ तो 23 साल के एज में क्या है, लोग सफलता पाने के लिए मरते रहता है, मरते रहता है। आप लोग में से कितने भाई का एज क्या होगा, 23 को क्रॉस कर गया होगा, ठीक है। और हमारा तो करिए गया, हमारा 25-26 पहुंच गया है, तो भगत सिंह थे। और इन्होंने ही कहा था, और राम प्रसाद बिस्मिल जो है, इन्होंने गाया था, इन्होंने कहा था सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। और सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है, सचिंद्र नाथ सान्याल ने जो है अनुशीलन स्थापना किया था किसका, वही, हाँ सचिन नाथ सान्याल ने स्थापना किया था किसका, इसका हो, जो आपका लूटा था क्या चीज, काकोरी बम कांड में जो शामिल था, उसकी स्थापना किसने की थी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने। और भगवती चरण बोहरा, ये तो भगत सिंह का दोस्त था, बम फेंकने में था, बाद में सरकारी गवाह बना था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, तो बहुत आसान भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्या कर दिया गया, अमृत उद्यान कर दिया गया राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भवन और साथ ही साथ संसद भवन सबका नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। और इसी में आपका क्या है, आपका जो है तांबे की एकदम मस्त सा भारत का अशोक स्तंभ वाला जो चिन्ह है वो भी बनाया गया, जिसपे विवाद हुआ था। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, ये आपकी सुरेखा यादव जी बनी है, ठीक है। अनबुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है, तो अनबुझा चूना है, तो इसको CaO कहते हैं। और बुझा चूना क्या होगा, CaOH का होल 2, ठीक है ना, ये बुझा चूना होगा, ठीक। तो ये आप लोग जानवे करते हैं। और ये कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। हकानी जखालू भारत के
किस राज्य में पहली महिला विधायक बनी है, लीजिए लीजिए, वहां बताया था आपको नागालैंड वाला, याद रखिएगा। यहाँ क्वेश्चन में आ गया कि क्या है, हकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बनी है, तो नागालैंड की बनी है, ठीक है ना। एफपीओडीओ क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती थी, हीमोग्लोबिन Fe2 पाया जाता है, और यही Fe2 को वजह से क्या होता है साथियों, आपका हीमोग्लोबिन का रंग क्या होता है, लाल होता है। निम्न में कौन सी मिश्र धातु में टिन होता है, तो सोल्डर, टीना सोल्डर पर टिन लगाती है तो सोल्डर में टिन होता है, लीजिए सोल्डर Sn प्लस क्या है टीना, Sn मतलब टीन होबे करता है तो Sn इसमें होता है सोल्डर में, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब पीतल तो पिताजी आप लोग जानबे करते हैं, पीतल में तांबा और जिंक होता है, ड्यूरेलियम में एल्युमिनियम और अथी होता है, इस्पात में तो आपको पता है कार्बन और क्या होता है, लोहा। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर, देखिए राष्ट्रपति एक क्यों थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, लेकिन प्रधानमंत्री 3 थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, वो हमारे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। और जो है राष्ट्रपति 2 थे, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और हमें हिदायतुल्लाह जी, दोनों का क्या हुआ, पद पे रहते हुए राष्ट्रपति, और जो ये कृष्णकांत थे ये उपराष्ट्रपति थे जिनका पद पर ही निधन हो गया। तो पद पर जो प्रमुख पद पर रहने वाले 3 व्यक्ति का जो निधन हुआ वो सब हम करा दिए आपको। फलेरिया रोग का संचलन किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है, और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से क्या होता है, फलेरिया रोग हो जाता है। एडिस मच्छर के द्वारा क्या होता था आपका, डेंगू और चिकनगुनिया इसी के द्वारा होता है, एडिस मच्छर के द्वारा, ठीक है ना। और गिरी मक्खी के द्वारा सीटी कोलरा हाइजा ये सब किसके द्वारा होता है, गिरी मक्खी के द्वारा, हाउस फ्लाई के द्वारा। कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, तो धातु में जो है एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ, देखिए धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो एकदम कैसे घूमता है, वृत्ताकार पथ पर घूमते रहता है। अभी सब बताने का जरूरत है कि वक्र रेखा में होता है, ठीक ना। पेन कार्ड में कुल कितने अक्षर होते थे, क्वेश्चन किस में आया है, देखिए ESI में आया है। और उस समय क्या हुआ था, क्लास में लड़का सब जो पेन कार्ड लेके गया था उसको एक नंबर का क्वेश्चन क्या हुआ, सुतर गया 10। और आधार कार्ड में कितना होता था, आधार कार्ड में होता है 12, आधार कार्ड में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा भैया कि पेन कार्ड में कितना नंबर 10। पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं में डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डिलमेंशिया, क्या कहते हैं, डिलमेंशिया कहते हैं। और फ्रैट तट उसको कहते हैं जो पानी में ऐसे 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 एकदम घूम के और फिर निकल जाए, उसको क्या कहते हैं, फ्रैट तट कहते हैं। बहुत अच्छा होता है फ्रैट तट, एकदम देखने में क्या लगता है, मस्त लगता है ना। ओके, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर आर्द्र भूमि बचाओ अभियान शुरू किया है, ये आर्द्र भूमि बचाओ अभियान जो है केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने गोवा में। और आर्द्र भूमि का जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ईरान में हुआ था। कब हुआ था, 1971 में हुआ था। और वर्तमान में जो बिहार का एकमात्र आदर्श भूमि स्थल क्या है, कांवर झील है, कांवर झील जो कि कहाँ अवस्थित है, बेगूसराय में अवस्थित है। और रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। जलीय वातावरण में सूक्ष्म और सबसे छोटा जो है, ये सबसे छोटा वाला जो है ना रामसर साइट, ये पूछा था ESI में, क्या है, रेणुका है, रेणुका, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या है आपका, सुंदरबन झील है। कहता है जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से कहते हैं, तो जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को क्या कहते हैं, पलवर कहते हैं, क्या कहते हैं, पलवर। और फ्लोरा और फोना जानते हैं ना कि फ्लोरा मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे, और फोना मतलब होता है जीव जंतु, ठीक है ना। तो फ्लोरा और फोना ये जीव जंतु, और ये जो है इकोलॉजी का शब्द है, फ्लोरा और फोना, क्या ठीक है होगा, आप लोग सब एकदम समझदार। निम्न में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है, तो खनिज अम्ल कौन सा नहीं है साथियों, तो बिल्कुल सही है, साइट्रिक एसिड जो है आपका क्या है, खनिज अम्ल नहीं है। फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब ये 2027 का फुटबॉल का जो एशियाई कप होगा, तो अभी वर्तमान में जो 2022 का हुआ था क्या चीज आपका, विश्व फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप, इसकी मेजबानी कौन किया था, कतर। और जीता कौन, तो लियोनेल मेसी का टीम अर्जेंटीना। और 90% भारतीय तो चाहबे करता था लियोनेल मेसी का फेल की कौन जीते, अर्जेंटीना जीते। तो आप लोग का फेन का बात पूरा हो गया था साथियों। तो इस जो है सऊदी अरब करेगा, और सऊदी अरब जो है ना एकदम पूरा तगड़ा एकदम रोनाल्डो को खरीद लिया है। इनमें से कौन से जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होता है, ये एनालिडा का जंतु है। एनालिडा का जो भी जंतु होता है श्वसन तो करता है, बेचारा के पास श्वसन अंग नहीं होता है। इसमें आपको क्या आता है, केचुआ आता है यहाँ पे, ठीक है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस स्थित होता है, उत्तल दर्पण जो होता है इस पे क्या होता है, बहुत बड़े क्षेत्र को समाया जा सकता है। और मोटरसाइकिल का जो साइड मिरर होता है वो भी उत्तल दर्पण का बना होता है। और आपको किसी किसी तीखे नोक पे जो दर्पण लगा रहता है वो भी क्या लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगाते हैं। ATM में जो दर्पण लगा रहता है वो सब भी कैसा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण रहता है। और इसका सही जवाब क्या है, दर्पण के
पीछे होता है, और उत्तल दर्पण ऐसे है, मान लीजिए ऐसे, इधर से क्या है आपका रंगल है, तो यहाँ होगा तो पीछे हो गया, ठीक है। कहता है पोन्स मानव के किस अंग का भाग है? पोन्स जो है ये मानव के किस अंग का भाग है साथियों? तो ये मानव के मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, लोलक का आवर्तकाल गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करता है। कई बार क्वेश्चन कहा गया है कि एगो झूला है, उस पर एगो लड़की झूल रही है, और लड़की क्या हुई? खड़ा हो गई। खड़ा हो गई तो क्या हुआ? तो उससे क्या होगा? कोई अच्छो नहीं होगा। कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव, और इस वंश का जो राज्य था वो कहाँ था? मिथिला में। कहाँ था? मिथिला में था। मिथिला नरेश थे कर्नाट वंश। मिथिला कहाँ है? तो मधुबनी दरभंगा का क्षेत्र उस समय का, और समस्तीपुर सबका क्षेत्र उस समय क्या कहलाता था? वैशाली का क्षेत्र मिथिला कहलाता था। यदि किसी परिनालिका के फेरों की संख्या में वृद्धि की जाए, मतलब ये जो अगर आपका परिनालिका है इसमें ऐसे 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 फेरों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो फेरों की संख्या जैसे बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? बढ़ जाएगा। जितना फेरा बनाएंगे, कुंडली जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ट्रांसफार्मर उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और ट्रांसफार्मर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ये सब कोई क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग ने डैश को अपना अध्यक्ष चुना है, तो संयुक्त राष्ट्र के किसने अपना अध्यक्ष चुना है? तो ये रुचिरा कंबोज को अपना अध्यक्ष चुना गया। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब? 1885 में। कब? 1885 में। भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है साथियों। प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो प्रति सेकंड इकाई क्षेत्र में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? पिच कहा जाता है। और प्रति सेकंड होने वाली कंपन को क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड्स 2023 जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऐसा ऐसा क्वेश्चन जो है ना आप लोग ही बाहर में निकाल के लिख लिया कि 2023 के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है। ओके, तो ये आपका किसने जीता है साथियों? तो बिल्कुल रिकी क्रेज ने जीता है। किसने जीता है? रिकी क्रेज ने। राग मियाँ की मल्हार के रचयिता कौन है? तो अब ये सब क्वेश्चन क्या है? राग मियाँ की मल्हार के रचयिता है तानसेन, और कहा जाता है कि जब तानसेन गीत गाता था ना तब वर्षा करा देता था, ठीक है ना। अमीर खुसरो जो है बिना बजाते थे। ओके, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और राजा राम मोहन राय जो है यूरोप में होने वाला जो सूडान का युद्ध था, सूडान को, उस युद्ध में फ्रांस की जीत पर बधाई भी दी थी। पहले पेट्रोल से चलने वाली कार का इंजन द्वारा बनाया गया, तो पहला पेट्रोल से चलने वाला पेट्रोल का कार किसके द्वारा बनाया गया? तो आपको पता है इसके आदमी के नाम पर अभी सबसे महंगा कार है वो गाड़ियों निकलता है। हाँ हाँ सही है, वो है कार्ल्स फ्रेंच। क्या है? कार्ल्स फ्रेंच। और बेटेरा ब्रेजा। नीचे कुछ मुकदमों की सूची दी गई, अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते उनके तिथि अनुसार सही क्रम सुने। तो ये देखिए सबसे पहले आपका क्या हुआ था साथियों? तो मेरठ मुकदमा, तो ये मेरठ मुकदमा 1916 वाला है। कब वाला? 1916 वाला है। और 1916 में क्या किया गया था? तो मेरठ में जो मेरठ संयंत्र किया गया था। इससे पहले भी मेरठ में संयंत्र हुआ था 1912 में। उसमें क्या किया गया था? तो जो वो ब्रास बिहारी बोस है ना, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। काकोरी कांड तो आपको पता है कि 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक ना, 9 अगस्त। और कानपुर का मुकदमा कब हुआ था? तो कानपुर का मुकदमा हुआ था आपका 2000 सॉरी 1924 में, 2024 बोल रहे थे। और लाहौर का मुकदमा कब हुआ था? तो लाहौर का मुकदमा इस तरह से आपका सही सवाल क्या है? 1432। अच्छा, लाहौर का मुकदमा 1916 वाला हो। इसका सही जवाब होगा 1432। 1432 होगा। तो आइए देखते हैं। तो 1432 तो डी नंबर है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बना? जातिगत पे ये सिएटल बन गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। और बोस्टन टी पार्टी की घटना 1773 में हुआ था, आपको पता होगा, ठीक है। पुरुष के बंध्यकरण शैल प्रक्रिया को कहते हैं। तो पुरुष में जो आपको नसबंदी कराते हैं इसको क्या कहते हैं साथियों? जिसे कहते हैं वैक्सोटॉमी। क्या कहते हैं? वैक्सोटॉमी कहते हैं, ठीक है ना। लानक ला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ललक ना दर्रा कहाँ अवस्थित है साथियों? ये अवस्थित है लद्दाख में। और खारतुंगला दर्रा भी कहाँ अवस्थित है? लद्दाख में स्थित है। बुर्जिल दर्रा, बर्निहाल दर्रा, जलेपला दर्रा, ये सब कहाँ अवस्थित है? सिक्किम अवस्थित है, ठीक ना।
और माना, नीति, लिपुलेख ये सब कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। जलेपला और जलेपला सब कहाँ स्थित है? सिक्किम में अवस्थित है। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 80 दिन में और 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें सी की मदद से 32 दिनों में काम पूरा कर दिया। सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? तो तीनों का एलसीएम निकाल के आप लोग तो ये सब बनाना जानते हैं, और नहीं जानते तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई देखता नहीं है। सी नंबर, ठीक है। कहता है किसी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल 2 रहता है। इसके प्राप्त भागफल में 5 से भाग देने पर शेषफल 3 रहता है। अब इस प्रकार प्राप्त भागफल में को 6 से भाग देने पर शेषफल 5 रहता है, अंतिम भागफल 7 है। तो संख्या क्या होगी? संख्या होगी 900, क्या होगी? संख्या होगी 954 होगी। क्या होगी? 954। उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों में प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आएगी। तो ये प्रश्न चिन्ह का स्थान पर कौन आएगा? ये आपका आएगा 748 और 1500। एक परीक्षा में 54% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 42% गणित में उत्तीर्ण हुए और 32% दोनों में। तो 54% विज्ञान में, 42% गणित में, 54, 42 और दोनों में कितना प्रतिशत उत्तीर्ण हुआ साथियों? तो दोनों में उत्तीर्ण हुआ है 32%। 32% दोनों में उत्तीर्ण हो गया। तो दोनों विषय में 32% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुआ। 54% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा, अनुत्तीर्ण है तो हमको सबका पहले उत्तीर्ण निकाल लेना होगा। 54% विज्ञान में उत्तीर्ण है, अब 100 में सिर्फ 100 में क्या करना है? 42 घटा देना है। कितना हो जाएगा? 10 में से 2 गया 8 है, यहाँ बचेगा 9 में से 4 गया 5, ये 58 हो गया। 58% गणित में है पास। विज्ञान में कितना है? 54%। टोटल कितना पास है? तो टोटल देख लीजिए ना आप, 100 में से 32 घटा दीजिए तो 100 में 32, 2 में से 2 8 है, यहाँ बच गया 9 में से 6, 68%। टोटल 68 पास है। तो टोटल 68 पास है तो कितने पास? दोनों विषय में कुल उत्तीर्णों की संख्या कितनी है? दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने प्रतिशत है? तो दोनों विषय में टोटल 68 बटे दोनों विषय को जोड़ कर देंगे। तो इस तरह से क्या कर लेंगे? अपना निकाल लेंगे। इसका सही जवाब जो होगा आप लोग देख लीजिएगा। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां एक दो दर्शाई गई है। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा? इसका सही जवाब क्या है? आपका बी है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? तो ये है आपका गर्भाशय। 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? इस दिन निकालने वाला आप लोग जानवे करते हैं, मंगलवार होगा। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा किस अनुच्छेद में है? विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की चर्चा आपको है अनुच्छेद 210 में। किसमें? अनुच्छेद 210 में। और संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 110 में है, ठीक है ना। और आपका जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली भाषा 343 के अंदर है, ठीक। चलिए, अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर सामने सामने साथियों। 89 नंबर, स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि जो मणिपुर में होता है इसे किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? पलामू के नाम से जाना जाता है। स्थानीय कृषि में क्या होता है? तो आदिवासी लोग क्या करते हैं? जंगल जला देते हैं और खेती कर लेते हैं। करजन बायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा जी को मृत्युदंड दिया गया था। और उधम सिंह को किसके लिए? तो ये जनरल लॉ डायर की हत्या के लिए उधम सिंह को दिया गया था। और ये मदन लाल ढींगरा ये सबको विदेशों में दिया गया था, ठीक है। कहता है राजस्थान में कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है? तो राजस्थान के 2 जिले अलवर और भरतपुर जो है दिल्ली में एनसीआर में शामिल है। एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। और इसमें सर्वाधिक जो जिला शामिल है वो कहाँ का शामिल है? हरियाणा का शामिल है। कुल कितने जिले शामिल हरियाणा के? तो 14 जिले शामिल है। यूपी के आपके 8 हैं और ये राजस्थान के 2, हरियाणा के कितना? हरियाणा के 14 और यूपी के कितने? 8 जिले शामिल है। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है? तो टेराकोटा आपको कहां से प्राप्त हुआ साथियों? बर्नवाली से। ओके, जुते हुए खेत के साक्ष्य भी कहां से मिले हैं? बर्नवाली से ही मिले हैं। और 3 भागों में बटा हुआ शहर कहां से मिला है? तो धौलावीरा से। और कालीबंगा से क्या मिला था? लोथल से। लोथल से तो डोकियाट मिला है लोथल से। सूची 1 का सूची 2 के साथ क्या कीजिए? सही मिलान कीजिए। तो वीरहोर, वीरहोर कहाँ है आपका? झारखंड में। वीरहोर कहाँ है? झारखंड में है। और उसके बाद भूटिया कहाँ है? तो भूटिया सिक्किम में है। भूटिया कहाँ है? सिक्किम में। टोडा कहाँ है? तमिलनाडु में। और सेंटलीज कहाँ है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इस तरह से आपका क्या है? ये सही है। और ये सभी क्या है? जनजाति है और उसके क्षेत्र में। विश्व के की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है राकापोसी। क्या है?
राका पोषी है, एकदम इतना तीव्र ढाल है कि इस पे कोई चर उतर नहीं सकता है। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए, संगम वंश की स्थापना हरिहर प्रथम ने, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। विजयनगर राज्य में का प्रथम वंश कौन था? संगम वंश। इसके बाद आया तुलुप वंश, उसके बाद सुलुप वंश और उसके बाद आरबीडो वंश। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश हुआ था, चारों बता दिए। और इसका जो है अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर कहाँ है? तो अरब सागर इधर की ओर है, इधर, यहाँ अरब सागर है। और इधर नहीं गिरने वाली नर्मदा नदी है आपकी तुंगभद्रा, क्योंकि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। और कृष्णा कहाँ गिरता है? यहाँ गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। महिलाओं में निम्न में से कौन विधानसभा की सदस्य नहीं थी? तो महिलाओं में जो है उषा मेहता, जो है 1942 में गुप्त रेडियो चलाया करती थी। और विधानसभा में और महिलाओं में से कुल संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिला थी। पहले भी एक बार कराए हुए हैं आपको 15 महिला का नाम। पृथ्वी के परिक्रमा से निम्न में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो पृथ्वी की परिक्रमा से जो है दिन और रात नहीं होता है। दिन और रात किसके वजह से होता है? घूर्णन की वजह से होता है, ठीक है। बाकी कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण, विषव तथा उपसर और अपसर की स्थिति। अब देखिए, उपसर कब बनता है? तो ये आप लोग बता दीजिएगा कमेंट करके कि 3 जनवरी को क्या बनता है और 3 जुलाई को क्या बनता है, ठीक है ना। निम्न में से कौन नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? नूरजहां जो है ये क्या थी? तो ये नूरजहां जो है ये आपका पते है कि जहांगीर की पत्नी थी और बहुत खूबसूरत थी। और इसी की जो माँ है असमद बेगम, असमद बेगम ने किसकी खोज? असमद बेगम ने गुलाब से बेगम ने गुलाब से जो है इत्र बनाने की प्रथा की खोज की थी। और यही इत्र सूंघ के जो है जहांगीर मतवाला जो क्या था, भांग उंग खाता था, वो बेचारा पागल हो गया। नूरजहां शादी कर लिया और नूरजहां अपना एक लॉबी बना ली। और अपनी जो नूरजहां की जो क्या थी, भाई की बेटी, तो उससे किसकी शादी कर दी? नूरजहां मतलब भला की खूबसूरत थी। और उसकी भाई की जो बेटी थी, हाँ, शाहजहां की पत्नी मुमताज, वो नूरजहां की ही क्या थी? भाई की बेटी थी। उससे किसका शादी करवा दी? तो नूरजहां ने खुर्रम का शादी, खुर्रम का ही शाहजादा खुर्रम ही क्या था आपका? शाहजहां था, जो आपका ताजमहल बनाता है। तो ये सब तो शामिल था, लेकिन कौन शामिल नहीं था? तो हाँ, बहुत अच्छा, महाबत खां शामिल नहीं था साथियों। कौन शामिल नहीं था? महाबत खां शामिल नहीं था। तो 4 को आदमी था इसमें, चारों तो ही है, इमादुद्दौला जो था ही, आसफ खां था ही, खुर्रम था ही और असमत बेगम थी। भारत के मूल संविधान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 थी। अब नया सेंट्रल विस्टा प्रोडक्ट के तहत जो है लोकसभा में सदस्य संख्या 800 करने का प्रावधान है। लेकिन एक बार बढ़ाया गया था 7वां संविधान संशोधन के द्वारा और एक बार बढ़ाया गया था 13वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा की सीट 7वां के द्वारा किया गया था 525 और 13वां के द्वारा किया गया था 543। अब हो सकता है एक और आया हुआ है जिसके द्वारा किया जाए 700 या 750, ठीक है। तो इस तरह से अभी क्या है आपका कुल 100 प्रश्न पूरा डिटेल के साथ करा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्या होगा, बहुत आनंद आएगा। आनंद आएगा तो आप लोग इस पीडीएफ को चाहिए आपको, चल जाइए हमारे टेलीग्राम पर, आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, पहले से डाल दिए हैं। ओके। और ये बिहार दरोगा प्री का जो है सेट नंबर 17 था। वीडियो अच्छा लगने पर आप लोग को क्या करना है पता है कि वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिए कि ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। और ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसमें क्या क्या सुधार चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि कुछ मैप उप का क्वेश्चन जो है वो आपको मैप उप दिखा के भी बताया जाए और डिटेल किया जाए तो वो भी बताइए, या आप चाहते हैं कि और शॉर्ट किया जाए तो वो भी बताइए। और आप चाहते हैं अगर मैथ का सॉल्यूशन मिले तो वो भी बताइए। सब कुछ आप लोग कमेंट कीजिए। और कौन सा सेटअप चाहिए, ये तो 20 हो जाएगा, फिर 15-20 दिन का ब्रेक रहेगा ज्ञान बिंदु में, तो उस समय आपको हम यूनिटेरिया कराएंगे। तब तक के लिए आप लोग से विदा लेते हैं। आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे वीडियो को क्या करते रहिए, दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि जल्दी जल्दी हमारा चैनल क्या हो सके, मोनेटाइज हो सके। अपने भाई को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ना है, मुस्कुराते रहना, उम्मीद नहीं खोना है, वैकेंसी आएगी। और अभी से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, यकीन मानिए वो क्या है, सिलेक्शन की दहलीज पर हैं। बस अपना फिजिकल फिट रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।